हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। फ्रेंड्स, सर्दियों के जो फ्लावर प्लांट हमने अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में लगाए हुए हैं, धीरे धीरे अब उन पौधों पर फ्लावरिंग कम होती जाएगी और फिर एक समय आएगा कि ये पौधे फ्लावरिंग करना बंद कर देंगे। उसके लिए हमें अभी से तैयारी अपने गार्डन की करते रहना चाहिए ताकि सर्दियों के बाद जो गर्मियों के फ्लावर हैं वो हम अपने गार्डन में इनकी फ्लावरिंग के पश्चात उनसे फ्लावरिंग ले पाएँ। तो उसी कड़ी में मैं आज अपने गार्डन में, जो कि ये जो आप देख रहे हैं सीडलिंग, ये जीनिया की सीडलिंग है जिसे आप सर्दियों में और गर्मियों में उगा के इन पौधों से ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये पौधे जो आप देख रहे हैं इनको मैंने घर पे जो विंटर में पौधे लगाए थे जीनिया के, उन्हीं के सीड को कलेक्ट करके और मैं सर्दियों में और गर्मियों में दोनों सीजन में इसके पौधे लगाता हूँ। ये सीड जो आप देख रहे हैं ये सर्दियों में लगाए गए जीनिया के पौधे से कलेक्ट किए हुए सीड हैं और इन्हीं के जर्मिनेशन के पश्चात इनको इन डिस्पोजल ग्लासेस में ट्रांसप्लांट कर दिया गया है और अब ये पौधे लगने के लिए रेडी हैं। तो इन पौधों में थोड़ी सी देखभाल हमें करनी पड़ेगी ताकि हमारे पौधे में किसी भी तरह का फंगस ना लगे, किसी भी तरह की बीमारी ना आए और ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करें। तो ये पौधे लगभग 1 महीने से लगभग 35 से 40 दिन के हो चुके हैं। लगभग 1 महीने होने के पश्चात मैंने इनको इन डिस्पोजल ग्लासेस में 2 से 3 प्लांट पर प्लांट ट्रांसप्लांट किया था और अब ये पौधे ट्रांसप्लांट के योग्य हैं। इन पौधों से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें इन पर मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि ये पौधे ज़्यादा संख्या में डेवलप हों, यानी कि इनमें मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप हों जो कि हमारे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग दे सकें। तो इनकी ऊपरी टिप यदि हम तोड़ देते हैं तो ये पौधे मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके विषय में और भी जानकारी लेंगे कि आखिर इसमें इस समय पर, जब ये पौधे अभी आप जिस स्टेज पे देख रहे हैं, इस समय कुछ बीमारियां इस पौधे पर, उसके विषय में भी जानेंगे। कुछ पौधे मैंने पिंचिंग के पश्चात, जब कुछ पौधे बड़े हो गए थे तो देखिए यहाँ पे ये ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और कुछ पौधे अभी मुझे ट्रांसप्लांट करने हैं, कुछ पॉट्स में और कुछ ज़मीन पर। तो ये ज़मीन पे लगे पौधे हैं जो कि लगभग 40 से 45 दिन के पौधे थे ये। इनको जो सीडलिंग आपने देखी उससे पहले लगभग 10 दिन पहले इनको जर्मिनेशन के लिए डाला गया था और फिर ट्रांसप्लांट किया गया अलग अलग, और अब इनको ज़मीन पे ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। इन पर बड्स बनना स्टार्ट हो गई है। बड्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी सी बड्स बननी स्टार्ट हो जाती है, मगर इस स्टेज पे यदि आप इसकी पिंचिंग नहीं करते तो ये पौधे ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ नहीं कर पाते और तुरंत ही फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इन पौधों की ऊपरी टिप तोड़नी रहती है। ऊपरी टिप जब इस पे फ्लावरिंग, ये देखिए इस तरह से टिप तोड़ देंगे आप, तो टिप जैसे मैंने तोड़ा, ये छोटे छोटे से पौधे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे बड्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं और उन बड्स को यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधे ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। ये देखिए इन पे छोटी छोटी सी बड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, लगभग 35 से 40 दिन के ये पौधे हैं। और इस स्टेज पे कुछ इंसेक्ट भी इस पौधे को प्रभावित करते हैं। पौधों पे जो बीमारी है वो छोटे पौधों पर, और जब पौधे फ्लावरिंग पे आते हैं तो लीफ कर्ल वायरस इन पर ज़्यादा अटैक करता है, जिसके लिए मैं अभी यहाँ पे बिल्डर कंपनी का इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL ले रहा हूँ। इसके स्थान पे आप अलग अलग कंपनियों के इमिडा क्लोरोपिड आते हैं, आप उनका उपयोग इस पौधे पर कर सकते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में 2 ml की मात्रा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है। ज़मीन के माध्यम से भी ये पौधों पर जो बीमारियां लगती हैं उसके लिए भी असरदार है और पत्तियों में जो इसमें बीमारियां लगती हैं सभी के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके उपयोग से पौधा किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त होने से बचता है और
देखिए अब ये पौधे हमारे बिल्कुल ट्रांसप्लांट लायक हैं। इनको हम गमले में, ज़मीन पे, जहाँ पे भी स्थान है हमारे पास, वहाँ अब हम इन्हें की ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड यदि आप इस पे उपयोग करते हैं तो जो इस तरह की बीमारियां जो कि शुरुआती स्तर पे इस पौधे पे लगना स्टार्ट हुई थी, और उसके पश्चात जब मैंने इसका स्प्रे कर दिया तो पौधे में किसी भी तरह की कोई बीमारी अब देखने को नहीं मिली। अब ये पौधे जब बड़े होंगे, फ्लावरिंग पे आएंगे, तब फिर से इस बीमारी का अटैक इन पे होगा। तो हम स्प्रे टाइम टू टाइम 15 से 20 दिन में यदि करते रहेंगे तो ये पौधे तरह तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे और हमारे गार्डन में पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो जीनिया यदि अभी आपने नहीं उगाया है तो इसके सीड यदि आपके पास हैं, या आप परचेस करके इसके सीड को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ समर फ्लावरिंग के लिए तैयार जीनिया प्लांट का यह छोटा सा अपडेट और जीनिया के विषय में दी गई जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।